जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान। चैप्टर का नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। ठीक है, इसमें हम पहल करते हुए धीरे धीरे पहुंच चुके थे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडल का नियम। ठीक है, मेंडल के नियम जिसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारे दादा मेंडल जी हैं। ठीक है, अब तुम सोचिए आनुवंशिकता के क्षेत्र में इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक, इसलिए क्या बोला जाता है इन्हें, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी आनुवंशिकता के पिता माना जाता है। ठीक है, यदि मेंडल का नियम आए तो आपको ये 3 नियम को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, या कहीं कहीं मेंडलवाद आता है तब भी इस 3 नियम को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। और ये जब भी पूछे जाएगा तब भी तुम्हारे पास क्या होगा, ये लॉन्ग में पूछा जाएगा, या हमारे लॉन्ग में नहीं पूछता तो केवल एक ही नियम कह देगा, पृथक्करण का नियम, या तुम्हारे पास प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, कोई भी नियम आपसे उठा के क्या कर सकता है, एक आपसे इजीली पूछ सकता है। तो इन सबको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मेंडल का नियम। इन्होंने क्या दिया था, 3 नियम दिए थे इन्होंने, 3 नियम जो निम्न प्रकार के हैं। ठीक है, पहले प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये 3 नियम आपके सामने चिपका दिया गया। अब एक एक करके आप प्लीज कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा। ठीक है, मजे के साथ हमसे सुनते जाइएगा, केवल आप सुन ही लेंगे ना। ठीक है, आपका काम मेन ये तुम्हारे पास 2 यहीं पर है। अब ये कैसे आ गया, तो प्लीज़ इसके लिए आपको 2 चीज़ भाई देखना पड़ेगा। आपको एकल संकर क्रॉस थोड़ा सा अच्छे तरीके से आना चाहिए, और द्वि संकर क्रॉस भी आपको इजीली आना चाहिए। वो भी नहीं आएगा तो कोई टेंशन नहीं, आपका भाई एकदम समझा के मानेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्ड को पढ़ते हैं, फिर इनके बीच में जो कहा गया उसे हम कागज़ पे, मतलब इस पेपर पे एक्सप्लेन करते हैं। लिखा है मेंडल के प्रभाविता का नियम मेंडल द्वारा यानी क्या होता है, प्रतिपादित एकल संकर क्रॉस पर आधारित है। याद रखना, देखिए यानी प्रभाविता का नियम जो तुम्हारे पास होता है एकल संकर क्रॉस पर आधारित है, क्योंकि एकल संकर क्रॉस में क्या कराया गया था, 2 पौधों के बीच एक तुम्हारे पास कैपिटल टी, मतलब एक तुम्हारे पास लंबा पौधा बौने के साथ करवा दिया गया था, ऐसे कराया गया था ना। तो वही चीज़ है, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए भाई, तभी आपका काम हो जाएगा ईजी। ठीक है, और नहीं होगा तो कोई टेंशन नहीं, आप सुनिए केवल कंसंट्रेट होके। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए हम इन्होंने क्या बोलिया, पर्थ यानी एकल संकर क्रॉस। अब एकल संकर क्रॉस में क्या किया गया था, एकल संकर क्रॉस में देखा जाए तो कैपिटल टी यानी एक हमने क्या कर दिया था, लंबा पौधा लिया था, दूसरा तुम्हारे पास क्या लिया था, बौना पौधा लिया था। लंबे पौधे के लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी हमने ये किया था। अब इनके बीच में जब क्रॉस कराया गया था तो क्या प्राप्त हुआ, तो आप एकल संकर, यहाँ से कैपिटल, यहाँ से स्मॉल, ये कैपिटल और ये स्मॉल, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही आया था ना। तो इसे एकल संकर क्रॉस कहते, तो एकल संकर क्रॉस पर आधारित है। ठीक है, इसमें जब शुद्ध लंबे पौधे, मतलब शुद्ध लंबे पौधे शुद्ध बौने के बीच में क्रॉस, ठीक है, बीच संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में विपरीत लक्षण में से केवल एक ही प्रभावी लक्षण लंबा दिखाई देता, अप्रभावी लक्षण छिपा रहता। अब ये सेंटेंस का मतलब समझिए, शुद्ध लंबा पौधा, ये हमने क्या कर दिया, देखिए आपके सामने शुद्ध लंबा पौधा ले लिया, शुद्ध बौना पौधा ले लिया। इनके बीच में जब क्रॉस कराया गया तो जो प्रथम पीढ़ी में आया जितने भी पौधे थे सभी तुम्हारे पास क्या थे, लंबे थे, सभी तुम्हारे पास क्या थे, लंबे। ऐसा क्यों, क्योंकि ये देखा जाए तो कैपिटल टी प्रभावी लक्षण, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, प्रभावी है, और ये आपके सामने क्या हो गया, अप्रभावी है। ठीक है, प्रभावी और अप्रभावी के बीच में जब क्रॉस कराया गया तो सुनिए क्या होता, प्रभावी तुम्हारे पास इसे दाब कर रखेगा, तो F1 पीढ़ी में देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी को दाब के रखेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी को क्या करेगा, दाब के रखेगा। ठीक है, और अप्रभावित वाला चुपचाप दबा रहेगा। ठीक है, वो इंतजार करेगा बेटा। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा गया है यहाँ पर, देखिए उन्होंने फिर से लिखा, शुद्ध लंबे शुद्ध बौने पौधों के बीच में संकरण कराएगा। F1 पीढ़ी में विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षण जो प्रभावी रहेगा वही तुम्हारे पास दिखने वाला है। ठीक है, और अप्रभावी लक्षण यानी बौनापन जो है क्या होगा, छिपा रहेगा। इसी को क्या बोलते हैं, प्रभाविता का नियम बोलते हैं। ठीक है, दोबारा सुनिए क्या बोल दिए हैं। सबसे पहले देखो, आपको उसी के नीचे थोड़ा सा बना लेना है, कैपिटल टी, यहाँ पर शुद्ध लंबा पौधा लिख देना, और यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, शुद्ध बौना पौधा हो जाएगा। इसके लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी ले लेना, कोई टेंशन नो। इनके बीच में जब क्रॉस कराया गया तो यहाँ से मान लेते कैपिटल और यहाँ से स्मॉल आया, तो एक हो बन जाएगा यहाँ पर,
और यहाँ से एक आया तो तुम्हारे पास कैपिटल और स्मॉल आ जाएगा। तो ये बताओ, ये वाला जो तुम्हारे पास कैपिटल टी प्रभावी है, ये अप्रभावी को दाब के रखेगा प्रथम पीढ़ी में। तो वही चीज़ का रखा है, ये तुम्हारे पास क्या है, F1 पीढ़ी में। F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे होंगे सब तुम्हारे पास क्या रहेंगे, बड़े, यानी तुम्हारे पास ये क्या होंगे, लंबे पौधे होंगे। क्या होंगे, लंबा पौधा होगा। ठीक है, लंबा पौधा होगा। इसी को आपको क्या कर देना, एक्सप्लेन कर देना, वहाँ पर छोटा सा बना देना। वही चीज़ उस यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, एग्जाम्पल में क्या कर दिया, देखिए जो लंबा पौधा कैपिटल टी, बौना पौधा स्मॉल टी के बीच में क्रॉस कराने पर F1 पीढ़ी में 100% कितना, 100% लंबे पौधे मिले। कितने परसेंट, 100% लंबे पौधे मिले, जो आपके सामने ये रहा। ठीक है, इसे प्रभाविता का नियम बोलते हैं। इतना आपको क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, इतना यदि क्लियर हुआ तो हम दूसरे पर चलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है तुम्हारे पास, क्या होगा, पृथक्करण का नियम, जिसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोला जाता है। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोला जाता है। ठीक है, उदाहरण आपके सामने ये रहा। अब इन्होंने क्या बोल दिया, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर इसे सुनिए। इन्होंने क्या बोला, जब यही चीज़ें, ठीक है, अब इन्होंने क्या कराया, ठीक, अब इन्होंने क्या कराए थे, लिखा जब, अब पहले पढ़ लेते हैं। जब प्रथम पीढ़ी F1 के विषम युग्मजी पौधों में स्वपरागण कराते हैं तो द्वितीय पीढ़ी यानी F2 में सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाते हैं। अतः यह लक्षणों को पृथक्करण का नियम कहलाता है। अब ये कह रहे हैं, ध्यान से दोबारा सुनिए। इन्होंने क्या कर दिया, F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए विषम युग में, उसमें स्वपरागण करा दिया गया। कहने का मतलब ये जो F1 पीढ़ी में जो प्राप्त हुए, इन्हीं के बीच में स्वपरागण कराया गया। तो स्वपरागण मतलब इसे यदि देखा गया, एक कैपिटल टी स्मॉल टी यही प्राप्त हुआ ना, तो इन्होंने, हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इन्होंने इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। इनके बीच में अब क्रॉस कराना है तो हमें 4 गैमीट बनाना है। कितने, 4 गैमीट बनाना है। ठीक है, तो वो द्वितीय पीढ़ी आएगी। तो ये बताओ, कैपिटल यहाँ से आ जाएगा, मान लेते हैं कैपिटल यहाँ से आ जाएगा। तो अब ये बताओ, पौधा तुम्हारे पास क्या होगा, कैपिटल हो जाएगा, अभी रहने देते हैं। मान लेते इनसे ये तुम्हारे पास कैपिटल आ जाएगा और यहाँ से तुम्हारे पास मान लेते स्मॉल आ जाएगा, तो ये कैपिटल हो जाएंगे और ये स्मॉल हो जाएंगे। यस सर, कोई टेंशन नहीं। अब मान लेते हैं यहाँ से स्मॉल आ गया, बट यहाँ से तुम्हारे पास क्या होगा, कैपिटल आ गया। तो ये तुम्हारे पास कैपिटल हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ठीक, कोई टेंशन नहीं। मान लेते हैं यहाँ से तुम्हारे पास स्मॉल आता और यहाँ से भी तुम्हारे पास क्या होता है, स्मॉल आता, तो ये भी स्मॉल और ये भी स्मॉल आ जाएगा। तो ये जितने तुम्हारे पास पौधे होंगे, ये तुम्हारे पास क्या होंगे, लंबा पौधा होगा। क्या होगा, लंबा पौधा। और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये बौना पौधा। ये बताइए, बौना पौधा अगर अलग हुआ, पृथक्करण हुआ, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम बोलते हैं। तो द्वितीय आपका पृथक्करण के नियम में आपको इतना डायग्राम बनाना पड़ेगा। वही चीज लिखा है कि प्रथम पीढ़ी के, देखिए ये प्रथम पीढ़ी के, इनमें स्वपरागण कहेगा। ये भी देखा जाए स्वपरागण। ये अब लिखा एक टर्म वाला है विषम युग्मजी। विषम युग्मजी में मतलब देखा जाए तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग है कि नहीं, विषम है, तो इसलिए इसे विषम युग्मजी बोला जाता है। और इन्हीं के बीच में हमने क्या कराया, स्वपरागण कराया। क्या कराया, स्वपरागण कराया। ठीक है, स्वपरागण कराया तो F2 पीढ़ी में। और यही सामने तुम्हारे पास क्या होगा, F2 पीढ़ी में जो बौना पौधा अपने आप को क्या कर लिया, पृथक्करण कर लिया, अलग कर लिया, सिग्रीगेट कर लिया, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, पृथक्करण का नियम बोला जाता है। ठीक, कितना इजी है, यही चीज़ें आपको चिपकानी है। अब इतना डायग्राम उसी के जस्ट नीचे आपको यहाँ चिपका देना है। ठीक है, तो वही चीज अब दोबारा सुनिए। F1 पीढ़ी में जो तुम्हारे पास प्राप्त हुए थे, स्वपरागण करा दिए। F2 पीढ़ी में जो भी परस्पर लक्षण हुए थे, एक निश्चित अनुपात के पृथक हो गए, मतलब निश्चित बौना पौधा क्या हो गया, अलग हो गया। अतः यह लक्षणों को पृथक्करण का क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। इसे, ठीक है, इसे युग्मकों की पृथक्करण का नियम भी बोलते हैं। मान लेते हैं युग्मकों का पृथक यानी शुद्धता का नियम यदि आए तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और याद रखिए, मान लेते हैं मेंडल का नियम एग्जैक्ट तीनों न पूछ के एक ही पूछ दे, प्रभाविता का नियम क्या होता है, तो आपको इतना सबसे पहले लिखना पड़ेगा, इतना, और उसके जो नीचे हम डायग्राम बनाए छोटा सा, उसे आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इसी के लिंक में हम इसका नोट डाल देंगे। ठीक है, जितना टॉपिक पढ़ाएंगे उसी के लिंक में हम डाल देंगे, वहां से आप इजीली देख सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। नोट करने की टेंशन ना लो। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अब उदाहरण में जो बना है उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों के बीच स्वपरागण कराया गया। ठीक, कराया गया
तो F2 पीढ़ी में लंबे तथा बौने दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। F1 पीढ़ी में लंबे तथा बौने, देखिए ये आपके पास क्या हो गया, लंबा, और ये तुम्हारे पास बौना, दोनों प्राप्त हुए। अब बताइए ये पृथक्करण हुआ, मतलब अलग हुआ, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पृथक्करण का नियम बोलते हैं। ठीक, तो ये था आपका क्या हो जाएगा, पृथक्करण का नियम। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, उसके लिए आपको थोड़ा सा द्विसंकर क्रॉस पढ़ना पड़ेगा, वही तो बोले थे। ठीक है, तो ये आपके सामने यानी पर तुम्हारे पास स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब इसमें क्या कह रखा है, इसे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये आपके सामने पास क्या हो गया, उदाहरण हो गया। ठीक है, उदाहरण से आप बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा, ध्यान से सुनिए। लिखा, पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। इस प्रकार के संक्रमण में जब किन्हीं 2 या 2 से अधिक कारक युग्मों के लिए 2 जोड़ी विपरीत प्रभाव वाले या लक्षणों वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है, तो इन कारकों का पृथक्करण व चयन स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण के वंशागत दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करते हैं, इसीलिए इसे क्या बोले जाते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बोलते हैं। द्विसंकर क्रॉस में क्या बोला गया था कि मतलब तुम्हें क्या करना, 2 विपरीत जोड़ी कोई लक्षण लेना। मान लेते हैं हम 2 विपरीत जोड़ी लक्षण ले लेते हैं। हमने मान लिया तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा, गोल हो जाएगा, पीला हो जाएगा, हरा हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा तुम्हारे पास झुर्रीदार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरा व झुर्रीदार हो जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं हमने क्या कर दिया, कैपिटल आर कैपिटल वार, इस कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, यही लिया ना। अब इनके बीच में हम मान लेते हैं क्या, गैमिट यदि बना है। ठीक है, यहाँ से गैमिट यदि बना है, ठीक है, तो हमारे पास बन के तैयार होगा एक प्यारा सा कैपिटल स्मॉल, ये सामने आपके पास हो गया यहाँ से। ठीक है, अब ये हो गया यहाँ से, तब हो का रहा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब इनसे हमने क्या कर दिया था, कितने रेशियो प्राप्त किए थे, टोटल 9 रेशियो प्राप्त किए थे, 9:3:3:1 ये प्राप्त किए थे। तो यही तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अब यही द्वितीय नियम होता है, इसलिए इसे क्या बताइए। अब बताइए ये सब क्या होगा, एक दूसरे से स्वतंत्र, तीनों मतलब जो 4 जो आए ना, एक दूसरे से क्या होगा, स्वतंत्र इन दोनों से। क्यों, क्योंकि 9 वाले में तुम्हारे पास क्या था, 9वें वाले में देखा जाए तो तुम क्या लिए थे, पीला लिए थे। ठीक है, गोल व पीला लिए थे। अभी 1 आध 2 तुम्हारे पास सेपरेट हो जाएगा। और ये तुम्हारे पास किसके लिए था, गोल व हरा था। ठीक है, गोल व तुम्हारे पास क्या था, हरा था। इसके लिए देखा जाए तुम्हारे पास क्या था, पीला व झुर्रीदार था। ठीक है, ये दिख ही नहीं रहा है, पीला और तुम्हारे पास क्या था, झुर्रीदार था। ठीक है, पीला और झुर्रीदार था। और एक के लिए देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो गया, हरा और झुर्रीदार था। क्या था तुम्हारे पास, हरा व झुर्रीदार था। अब बताइए ये सब बताइए एक दूसरे से क्या हो गए, स्वतंत्र। इनके तुलना में देखा जाए, ठीक है, तो हरा व झुर्रीदार ये चिपका दिए, गोल व पीला। अब ये बीच वाला जो तुम्हारे पास इन दोनों से क्या होगा, स्वतंत्र है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बोला जाता है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इतना आपको लिखना पड़ेगा, इतना लिखना पड़ेगा। यही एग्जाम्पल जो नीचे दिए गए, यही एग्जाम्पल एक्सप्लेन करके एक छोटा सा डायग्राम बना देना है। यदि मान लेते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम एक इंडिविजुअल क्वेश्चन में आए, मतलब अलग से आए, तो इतना एक्सप्लेन कर देना है। इसमें क्या लिखा, F2 पीढ़ी में दोनों लक्षण गोल व पीला तथा झुर्रीदार व हरा रंग के बीच में जब क्रॉस कराया गया, तो यानी F2 पीढ़ी में, ठीक है, ये उल्टा लिख दिए, F1 पीढ़ी में, ठीक है, F1 पीढ़ी में और F2 पीढ़ी में अलग अलग स्वतंत्र, F1 से कराया गया ना, F1 ये वाला तुम्हारे पास क्या हो गया, F1 है, मतलब ये वाला F1 और ये जो प्राप्त हुआ तुम्हारे पास क्या होगा, F2 पीढ़ी है। तो F1 पीढ़ी के दोनों लक्षण में सबने क्या कर दिया, ये जब क्रॉस कराया तो ये तुम्हारे पास F2 पीढ़ी में अलग अलग स्वतंत्र रूप से क्या हो गए, संयुक्त होकर प्रकट हुए। अलग अलग होकर क्या हो गए, देखिए अलग होकर इन्होंने संयुक्त रूप से प्रकट किए, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब मतलब वो स्वतंत्र है, किसी पे कोई दाब नहीं है, भैया अपना खाओ पियो मौज करो, टेंशन कोई नहीं है। तो इसीलिए क्या बोला जाता है, इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बोला जाता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।